आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मानसिक मनसाहार, कर्माहार, नौ कर्माहार क्या होते हैं? क्या इनसे शरीर को पोषण मिलता है जिससे आत्मा शरीर में टिकी रह सके? क्या कमलाहार करने वाली भी इस आहार को कर सकते हैं? ये आहार सब 9 कर्म है और 9 कर्म ही आहार बनता है। मनसाहार का अर्थ भी होता है मन में आए हुए विकल्प से शरीर में वर्गणाएं आ जाती हैं। जैसे मन से अपन ने राग द्वेष भाव किए तो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर कर्म रूप में बंध जाती हैं। मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोयोग, मन में अपन को अच्छा बुरा विचार आया तो उन विचारों से पुद्गल वर्गणाएं कर्मरूप परिणत हो जाती हैं तो कहते हैं कि ये मनोयोग से बंध हुआ। इसी प्रकार मन से आहार, मन में आहार करने का विकल्प आया और वहाँ जो शरीर की 9 कर्म वर्गणाएं थीं वे शरीर रूप परिणत हो जाती हैं। जैसे आप खाते हैं अपन लोग तो खाने से जो भोजन है चमड़ी बन गया, शरीर के सब भागों में बट गया। ये जो चमड़ी बन रही है, हड्डी, ये भोजन से बन रही है कुछ अलग मटेरियल से? भोजन से बन रही है, हो चुका। तो इसी प्रकार जिनके शरीर जिससे बनते हैं, मनसाहार देवों का होता है देवों का होता है। वो मन से आहार करते हैं और उन्हें आहार की अनुभूति होती है। तो मन से विचार करने पर उनको भोजन मिला, इसलिए मनसाहार है, मन भोजन नहीं है। वो जो अमृत का बूंदें जो गले में से टपकी और वो गले में से टपक के संपूर्ण शरीर को संचालित करती हैं, वो मनसाहार है। 9 कर्माहार नारकियों का होता है, केवली भगवान का होता है। नारकी आहार करने पर, विकल्प करने पर उसको कुछ नहीं मिलता, भूखा रहता है, भूख लगती है, लेकिन वो भाव करे कि मुझे भोजन मिल जाए तो ना भोजन मिलेगा और ना उसको तृप्ति होगी, तो फिर उनका शरीर कैसे चलेगा? उनके शरीर स्वाभाविक रूप से शरीर में पुद्गल की 9 कर्म वर्गणाएं अपने आप आती हैं, उनके सोचने से नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से। श्रुता ही अपने आप 9 कर्म वर्गणाएं आती हैं, इससे उसे 9 कर्माहार बोलते हैं। केवली भगवानों का भी 9 कर्माहार हुए, मन में भाव नहीं करते खाने को, फिर 8 वर्ष कम 1 पुरुकोटि तक शरीर कैसे चलता है? तो वो भी 9 कर्माहार करते हैं। अब रही बात जो 2 आहार हो गए, कर्माहार। कर्माहार कहलाता है विग्रह गति में जीवों को होता है। जिस समय भी व्यक्ति विग्रह गति में होता है, समुद्घात करते समय अनाहारक होता है। यूँ मानो अनाहारक दशा में शरीर तो है नहीं, 9 कर्म चाहिए नहीं, लेकिन उस अनाहारक दशा में भी निरंतर कर्मों का बंध हो रहा है, तो वहाँ कार्मण शरीर है। तो कार्मण शरीर, क्योंकि शरीर कार्मण, तेजस, वैक्रियक, आहारक, ये जो शरीर होते हैं ये 5 शरीर होते हैं। 5 शरीर को जो वर्गणाएं आके पुष्ट करती हैं वो उसे कार्मण शरीर कहते हैं कर्म के रूप में। अब रही बात कबलाहार, ओजाहार। ओजाहार अंडों का होता है। अंडा जन्म लेने के बाद, जन्म के पहले नहीं, जन्म के पहले तो उसकी माँ जो भोजन करती है उस भोजन से उस अंडे का निर्माण हो जाता है।
लेकिन अंडा बनते बनते बिल्कुल पैक हो जाता है, चारों तरफ से पैक हो जाता है। जीव अंदर शरीर बना रहा है, ऊपर की जो अंडे का जो सफेद दिखता है ना, ये जीव नहीं है, ये तो डिब्बी है। ये तो क्या है? डिब्बी है। अंदर उसका शरीर बन रहा है। तो उस शरीर को कहां से आहार मिलता? ओजाहार। पक्षी उन अंडों को अपने पंखों में दबोच लेता है और अपनी शरीर की गर्मी देकर के उसको जीवित रखता है। तो अंडे का ओजाहार होता है यही आहार, 9 कर्म रूप आहार है। किससे आ रहा है, इसलिए उसका नाम वो पड़ गया, कबलाहार। कबलाहार जो है मनुष्य त्रियंचों के होता है। कबलाहार 4 प्रकार का होता है: खाद्य, लेय, स्वाद और पेय। खाद्य, दाल, रोटी आदि जो चबा के खाए जाते हैं वे सब खाद्य हैं। पेय जो पिए जाते हैं, स्वाद, लौंग, इलायची आदि, और ले, रबड़ी, चटनी आदि, ये सब कबलाहार कहलाते हैं। इन कबलाहार से सारांश है कि सभी प्रकार के आहारों में लेपाहार, एक लेपाहार भी होता है। जो लेपाहार एक इंद्रियों को होता है, मात्र एक इंद्रिय। जड़ पानी पीती नहीं है, पर चारों तरफ पानी आ जाता है, उसी से वो अपनी शक्ति ग्रहण कर लेती है। लेपाहार यानी मिट्टी में वो उसको लेप दो, जो बीज होता ना वो मिट्टी से लिप जाता है, मिट्टी को खाता नहीं है। लेप से ही उसके शरीर के अंदर 9 कर्म वर्णाएं आकर शरीर का निर्माण करने लग जाती है। अर्थ ये हुआ कि 9 कर्म वर्णाओं से शरीर का निर्माण होता है, शरीर का संचालन होता है। वे 9 कर्म वर्णाएं किसके माध्यम से आती हैं? उन वर्णाओं को उस टाइटल दे दिया जाता है, हैं सब 9 कर्म वर्णाएं। इस प्रकार के ये 6 प्रकार के आहार का वर्णन, 5 नहीं 6 ले लेना, 6 प्रकार के आहार का वर्णन अलग अलग जीवों के अलग अलग प्रकार से होता है, ऐसा मानना चाहिए। अजीत जैन सुसारी धार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अधिकतर देखा जाता है विवाद तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन सगे भाइयों में हमेशा संपत्ति को लेकर के विवाद होते हैं, ऐसा हमने देख रहे हैं। क्या उसमें उस वक्त विवेक नहीं होता उन भाइयों में? और क्या भाइयों का होना ही झगड़ा का कारण होता है? भाइयों का होना झगड़ा का कारण नहीं है, स्वार्थ झगड़ा का कारण है। अपने पराये का भेद झगड़े का कारण होता है। जब व्यक्ति के अंदर भेद पड़ जाता है, 2 भाई थे, उनमें बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। दोनों के बच्चे अपने आप में कोई भेद ही नहीं कर पाते थे कि हमारे पापा कौन है और ताऊ कौन है, चाचा कौन है। कोई भेद नहीं, सभी चाचा, ताऊ, पिता सब बच्चों से एक समान प्यार करते थे। कोई भी बच्चा किसी के पास जाएगा, उसको उतना ही प्यार मिलेगा जितना पिता से मिलता है। कोई चीज चाहिए है तो बच्चे किसी से भी मांग ले, कोई भी दे देता है, उसको पिता को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक भाई कुछ बाजार से कुछ मिठाई आदि कोई चीज लाया। एक पैकेट में ज़्यादा थी, चॉकलेट ले लो या कुछ ले लो बच्चों का, एक में कम थी। तो बच्चे ने आकर के, सभी बच्चे आके लिपट गए। तो एक बच्चे ने, जिसने उसका बच्चा था, उसने वो हाथ पकड़ा जिसमें कम चॉकलेट थी या कम मिठाई थी, और एक ने पकड़ा जिसमें ज़्यादा थी। ज़्यादा में जिसने पकड़ा वो भाई का बच्चा था, और कम पकड़ा तो जिसका वो स्वयं का बच्चा था। तो उसने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, भाई के बच्चे ने ज़्यादा वाला हाथ पकड़ा है और मेरे बच्चे ने। तो उन्होंने कहा बच्चे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बच्चे छोड़ो, देखो अब जादू देखो, जादू देखो, देखो ऐसा करो, लो अब पकड़ लो।
इस तरफ का तुम्हारा और इस तरफ का तुम्हारा। भाई बैठे हुए देख रहे थे, तो बस वो काम हुआ और भाइयों में मीटिंग हो गई शाम को, भैया अब अपन अलग अलग हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अब वो क्या बन गई, कैंची क्या बन गई, अब अलग अलग हो जाए। बोले क्या बोल, बोले भैया बस अब अलग अलग होने में ही फायदा है क्योंकि एक भाई के अंदर मेरे और पराये बच्चे का भेद आ गया, तो इसका अर्थ है जहां अपने और पराये का भेद आ जाता है वहीं पर बैर भाव चालू हो जाता है। बैर भाव नहीं आए कोई बात नहीं, भैया का बच्चा या मेरा बच्चा, किसी को मिले ज्यों के त्यों हाथ थे जैसे दे देते ना, तो राग बंटवारा होने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात होती बेटे होने के बाद सबसे पहला तो खतरनाक हो जाता है विवाह के बाद। विवाह के बाद लोग कम अलग होते हैं, विवाह के बाद लोग होते तो हैं, लेकिन मैंने भी तुम्हारे जैसे नहीं, मैं भी शोध करता रहता हूं तुम लोगों पर। कब निहारे, बहुत कम 1% लोग होते हैं जो विवाह के पहले अलग हो जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है वैसे भी है लोग, मुश्किल से 25% लोग होंगे जो विवाह के बाद अलग हो जाते हैं। जितने बंटवारे होते 75% बेटों के जन्म के बाद होते हैं। बेटों का जन्म होते ही बस अब इसको अपनी चिंता नहीं है, अब अपने बच्चों को एक्स्ट्रा अलग से पढ़ाना, अलग से करना, बस वहां से इनके मन में लकीर खिंचती है मेरा और ये तेरा। तो ये सब चीजें बनती हैं। यदि थोड़ा सा अभेद हो जाए कि हम चाहे इसके बच्चे हो चाहे इसके बच्चे हैं, हम सबका बाप तो एक ही है ना, बल्दियत तो एक ही है ना, तो सारे राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, स्वार्थ आ जाता है। अपने पराये का भेद अपनों में जब पराये का भेद आ जाता है तो ये सारे झगड़े बन जाते हैं। इसलिए भाई भाई होना झगड़े का कारण नहीं है, भाई भाई में अपना अपना स्वार्थ। राम लक्ष्मण भी हुए हैं, कैसे भाई थे। कहते हैं एक सिंहासन पर 2 राजा नहीं बैठते, एक तलवार में दो एक म्यान में 2, लेकिन हुआ है ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो रामचंद्र जी कहते मैं नहीं बैठूंगा राजगद्दी पर, लक्ष्मण बैठेगा, क्योंकि रावण को लक्ष्मण ने मारा है जैन दर्शन के अनुसार, और ये चक्रवर्ती है, ये चक्रवर्ती है। और लक्ष्मण कहता भैया क्या मुझे पागल हूं क्या, मैं बड़े भैया के रहते मैं राजगद्दी पे बैठूं। लक्ष्मण को ये कभी संभव हो ही, मैं तो सदा आपसे नीचे बैठा हूं, कभी आज तक मैंने ऊपर बैठे ही नहीं। अब अभिषेक करने वाले कहते हैं पंडित लोग, अरे दोनों की लड़ाई झगड़े में मुहूर्त निकला जा रहा है, कोई तो बैठो। रामचंद्र जी से पंडित कहता है आप तो बड़े महान है, क्यों मुहूर्त निकाल रहे हो। तो रामचंद्र का अच्छा ठीक है, लक्ष्मण यहाँ बात है, देखो मैं बैठ रहा हूँ गद्दी पे। और जल्दी लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और दोनों एक साथ कुर्सी पे बैठे, बोले पंडित जी जल्दी अभिषेक कर दो। यानी पहला अभिषेक है, एक राजगद्दी पर 2 भाइयों का अभिषेक हुआ। बोलो भाई भाई होना अच्छा है कि बुरा। इसलिए भाई भाई को बदनाम मत करो, तुम्हारी नियत को बुरा कहो कि तुम्हारी नियत भेदभाव डाल देती है। जैसे कैकई को, मेरा बेटा नहीं कौशल्या का बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, बस अब ये जान लेती कैकई अरे पिता तो एक ही है,
दशरथ का बेटा राम है, दशरथ का बेटा भरत है, लेकिन कैकेयी के मन में भाव भर दिया मंत्रा ने, नहीं, राम कौशल्या का है और भरत तेरा है। बस हो गई रामायण की रचना। सब आगे आपको पता ही है, सब आप जानते हो। हम तो कह रहे हैं, तुम तो सब कर रहे हो। शोभित जैन उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हम लोग भोजन में अष्टद्रव्य का प्रयोग करते हैं उसमें हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं क्या, चंदन की जगह? नहीं, एक नेचर है। अष्टद्रव्यों में जो कुछ भी तुम प्रयोग करते हो ये नेचर के अनुसार करते हो। नेचर का अर्थ होता है जैसे दीप है, वो अंधकार को मिटाता है, अंधकार को मिटाता है। चंदन जो है वो संसार ताप को मिटाता है। ताप गर्म चीज को ठंडी चीज मिटाएगी कि गर्म चीज मिटाएगी? ठंडी चीज। चंदन ठंडा होता है, ताप। तो चंदन को इसलिए कहा कि चंदन शीतल होता है प्रकृति से, और हल्दी प्रकृति से, केसर प्रकृति से गर्म होती है। पूजा के अंदर अष्टद्रव्य में केसर का और चंदन, केसर का और हल्दी का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मंदिरों में आज सब उल्टा हो रहा है, चंदन के स्थान पर केसर का प्रयोग हो रहा है। यानी संसार घटना चाहिए, मंदिर आने के बाद लोग मंदिर से संसार बढ़ा रहे हैं क्योंकि केसर चढ़ा रहे हैं। गर्मी और बढ़ेगी, संसार ताप और बढ़ेगा क्योंकि केसर गर्म होती है, हल्दी गर्म होती है। केसर का उपयोग मात्र कर सकते हैं, प्रतिष्ठा पाठ में पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने किया है, चावलों को रंगने के लिए, पुष्प को रंगने के लिए। केसर का उपयोग करने का निषेध नहीं है। श्री बनाने के लिए केसर है। श्री जब भगवान का बनाओ केसर से ही बनना चाहिए। जब चावलों को रंगते हो आप, पुष्प बनाते हो, केसर से ही रंगना चाहिए। नाम दिया उन्होंने, चावलों को केसर से रंगा जाता है। लेकिन दो स्थानों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए केसर का, एक तो तिलक पे और एक जब संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामति, वहां केसर निरूपामति नहीं लिखा, हल्दी नहीं लिखा। उस समय लगाते समय भी चंदन लगना चाहिए, केसर नहीं। केसर गर्म होती है, तेजाब होती है। केसर का लगाने से गर्मी और बढ़ेगी, गर्मी और चढ़ेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, मेंटली टेंशन बढ़ेगा। और थोड़े सा बड़ा टिकर कई दिनों तक लगाया तो चमड़ी वाइट पड़ जाएगी, जल जाएगी, और व्यक्ति पागल भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। केसर का चंदन बहुत, उसमें हल्की सी तेजाब होती है और गर्म होती है। तो जब खूब ठंड लग रही हो तब लगा लेना केसर। हाँ, उस समय तिलक किसका लगना चाहिए? चंदन का ही तिलक लगना चाहिए, वो शीतल होता है। और जब चढ़ाते हो उस समय भी चंदन का प्रयोग करना। मंदिरों में तो अभी हल्दी नहीं आई है, लेकिन चौकों में हल्दी आ गई है, हम देखते हैं। अब चौकों में कहाँ चंदन ला के सर, तो बाई जी जाती है, हल्दी गोरी चंदनम निरूपामति। मैं समझ जाता हूं कि पूजा में झूठ साची चलती है। बोल तो क्या रहे हैं? चंदनम निरूपामति। हाँ, चौके में जाते समय भक्ति में तुम जितना झूठ बोलते हो सब सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं हंस रहा रहता हूँ, चलता है भक्त लोग। देखो तुम कैसा झूठ बोलते हो, भजन गाते हुए, चंदन चौकी बिछाई मोतियन के चौक पोराई। तो मैंने कहा अरे बड़े सेठ के यहाँ आया है, चंदन की चौकी मिलेगी आज। वहां देखते तो पुलाई की मिलती है, पुलाई की।
और चौक काय से पूरा था? मोतियन चौक। और काय से पूरा है? रंगोली से। चलता है। लेकिन कुछ चीजों में नहीं करना चाहिए। चंदन का प्रयोग सबसे बड़ा शुभ है। हमने प्रकृति बता दी, नेचर भी बता दिया, और वहां चंदन क्यों कहा गया ये भी बता दिया। दीप्ति जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक इंद्रिय जीव में सूक्ष्म बादर जीव होते हैं, उनको हम कैसे जानें कि कौन सूक्ष्म जीव है, कौन बादर जीव है? कोई नहीं जान सकता। अपने ज्ञान का विषय नहीं है, अपने ज्ञान से पकड़ में नहीं आते, आगम से ही जानने योग्य है। प्रवीण जैन चेन्नई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि जब गुस्सा आए तो 110 तक गिनती पढ़ लो, और बहुत गुस्सा आए तो 100 तक पढ़ लो। तो महाराज जी, अगर गिनने का होश हो तो गुस्सा क्यों करेंगे? तो माइंड को कन्वर्ट करने के लिए ये बताया, मूर्खों के लिए। गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने बता दिया कि मूर्ख को मूर्ख ही तो बताएगा। यदि तुम सीधा पूछते, तुम खुद जान जाओगे गुस्सा करना ठीक नहीं है, तो गुस्सा छोड़ नहीं देते। अब ये उपयोग को कन्वर्ट करना है। उन्होंने गिनती बता दी। हमसे पूछोगे तो हम कह देंगे महाराज गुस्सा आए तो क्या करना, जोर जोर से नमो हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो नमो सिद्धाणम। एक बार हमने कहा था तुम गुस्सा भी करो तो नमोकार बंद पढ़ते, गाली मत देना। कोई थप्पड़ माना नमो हंताणम, कम से कम मुंह से गाली के स्थान पर क्या निकल गया। और मुझे विश्वास है कि जब नमोकार मंत्र निकालोगे तो गुस्सा अपने आप शर्म खाके बह जाएगा कि नमोकार मंत्र बोलो। उपयोग को बदलना है, स्वभाव का चिंतन करना है, ये सब ऐसा है। ब्रह्मचारी योगेश जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्प कैंचुली ऑक्सीजन लेने के लिए छोड़ता है, सर्प नाक से सांस नहीं लेता क्या? नहीं लेता है, वो तो सारे शरीर से भी श्वास ले रहा है। आपके शरीर को पूरा मुंह खुला छोड़कर यदि इसको पूरा ऐसी चीज से लेप दिया जाए तो आपका शरीर पीला पड़ जाएगा कुछ दिन के बाद। क्योंकि यहां से भी ऑक्सीजन जाती है। ये ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा है। मनुष्य को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए है, इसलिए वो नासिका से लेता है। बाकी ओरिजिनल ऑक्सीजन तो पूरे शरीर से लेते हैं अपन। शरीर को चलाने वाली वर्णाएं अपन भोजन करते हैं तो एक्स्ट्रा है। वास्तविक रूप से इस शरीर को प्रति समय हम 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से वह श्वास जो है, सांप भी सभी जीव पूरा से उसको अकुलाहट होती है। आप देख लेना, आप तो किसी शरीर को पूरे पेंट से पोत देना पूरे शरीर को, और मुंह खुला है, कुछ देर बाद उसको अकुलाहट होने लग जाएगी, खुजली चलेगी, ऐसे बाधा होगी। ऐसे उस सांप को जब कांचली होती है तो उस पूरे शरीर को ऐसा अकड़ता है उसका, इसलिए वो सांप कांचली को अपने मुंह से छोड़ करके ही साता ले पाता है। बहुत मेहनत पड़ती है उसको छोड़ने के लिए, बहुत ताकत लगाना पड़ता है। तड़पता है सांप कांचली में, बहुत ताकत, क्योंकि मुंह में इससे बड़े बड़े दांत है नहीं कि वो दांत से फाड़ देवे। फिर धीरे धीरे वो खिसकाता है, खिसका खिसका करके फिर उसको छोड़ देता है। वो इसका दुर्भाग्य है। कांचली इसका बहुत दुख का कारण है। सभी सांप कांचली नहीं छोड़ते, सभी सांपों को कांचली नहीं होती। कुछ विशेष सांप होते हैं उनको ही कांचली होती है। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मनुष्य, जीव जंतु, जीवाणु आदि जो हमें मारने या हानि पहुंचाने के कारण होते हैं, तो उनकी अगर हम हिंसा कर देते हैं तो क्या हमें कोई दोष लगेगा? अब हमारे यहाँ एक ही बात कही गई, वो क्या कर रहा है ये तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हारे साथ उसने क्या किया है ये बताओ। सांप सबको काटता है मान लीजिए,
तुम्हें काटा गया नहीं, तो आप उसको मारने के अधिकारी नहीं हैं। विरोधी हिंसा का अर्थ है कि उसने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई हो और तुमने अपने प्राण बचाने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। यदि हम उसको नहीं मारते हैं तो हम बच नहीं सकते थे, उस परिस्थिति में मारने की बात कही। यदि उसको मारे बिना हम बच सकते थे तो वो कितना भी बड़ा हिंसक क्यों ना हो, आपको मारने का अधिकार नहीं। कानून में ये कहा जाता पुलिस को, आपने उसका इनकाउंटर क्यों किया। सबसे पहले कहा गया तुम उसको मारो मत, तुम उसको पकड़ो, जीवित पकड़ो। जब इनकाउंटर वाला पुलिस वाला कहता है कि मैं यदि नहीं मारता तो वो मुझे मार देता है, इनकाउंटर का केस चलता है और केस में मजिस्ट्रेट पूछता है कि आपने उसको क्यों मारा, क्या बिना मारे काम नहीं चलता? यदि आप उसको नहीं मारते तो क्या नुकसान था? बोले वो मुझे मार देता। बस ये गवाह जैसी मिल जाता है तैसे इनकाउंटर करने वाले को माफ कर दिया जाता है। वहां अर्थ है कि तुमने उसको मारा है कि तुमने अपनी सुरक्षा की है। तो इनकाउंटर करने वाले को एक बताना पड़ता है मैंने मारा नहीं है, मैंने अपने खुद की सुरक्षा की है और कानून की सुरक्षा की है, क्योंकि ये भाग रहा था और जेल से भागना अपराध है, तो मैंने कानून की रक्षा की है। बिना मारे बिना हम उसको पकड़ नहीं सकते। ऐसे ये मानना जीव हिंसक है अहिंसक है, आपको इससे कोई वो आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा था, आपके संबंधी को क्या नुकसान पहुंचा रहा था, किसी को नुकसान पहुंचा रहा था, उसके बिना आप उसको बचा नहीं सकते थे, तो मारना पड़ेगा, तो वो विरोधी हिंसा के अंतर्गत आएगा। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किस कर्म के कारण इंसान मन का नहीं होने पर आग बबूला हो जाता है? मूर्ख नाम का कर्म से, मूर्खता के नाम से। तुम्हारे मन का नहीं हो पा रहा इससे आग बबूला हो रहे। ये भी तो सोचो, तुम भी तो सामने वाले के मन के नहीं हो पा रहे तो वो भी आग बबूला हो रहा है। मन का नहीं हो पाना ये तुम्हारी मूर्खता है, और गलत हो रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है ये तुम्हारी सज्जनता है। वो गलत कर रहा है, गलत इसलिए है कि तुम्हें नुकसानदायक है कि उसको खुद नुकसानदायक है। तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है इसलिए गलत कर रहा है, ये गुस्सा मूर्खता है। नहीं, यदि वो ये कार्य करेगा तो मुझे भी नुकसान है और उसका भी नुकसान है। बेटा शराब पी रहा है, बाप का आग बबूला होना जायज है, क्योंकि उसको स्वयं को भी नुकसान है और बेटे को भी नुकसान है। अब ये आग बबूला होना जायज है, वैलिड है। लेकिन तुम्हारे मन की नहीं होने पर आग बबूला होना, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। स्नेहा जैन जमुना पार्क से पूछती हैं आगरा से, महाराज जी, सख्यानुष्ठान और असख्यानुष्ठान क्या होता है? सख्यानुष्ठान कहलाता है जिस समय जो जरूरी है वह करना, एकांत नहीं है। वही चीज कहीं विधेय है। सख्यानुष्ठान जैसे किसी ने कहा सेंधव लाओ, सेंधव। अब सेंधव के दो अर्थ हैं, नमक और घोड़ा। अब देखना दोनों अर्थ वैलिड है, सही अर्थ। अब किसी ने कहा कि भाई भोजन कर रहा था वो, बोले साहब सेंधव लाओ, तो वो घोड़ा जाके लेके पहुंच गया चौके में। बोले ये क्यों लाया? मैंने शास्त्र में देख करके लाया हूं, सेंधव यानी घोड़ा। तो घोड़ा लेके पहुंच गया। अब भोजनशाला में घोड़ा लेके पहुंचेगा तो ये
शक्यानुष्ठान था कि अशक्यानुष्ठान? अब दूसरा, अच्छा सेंधवा नमक भी होता है, हाँ नमक ला नमक, हाँ ठीक है। दूसरे दिन पिताजी जा रहे थे किसी यात्रा पर, तो उन्होंने कहा बेटा सेंधा लाओ, सो नमक का कटोरा लेके आ गया। यात्रा में नमक दिख जाना अशुभ है, अब वो नमक लेके आ गया। बोले क्या मूर्ख करता है, अशुभ कर दिया। तो बच्चा कहता पापा तुम लोग कुछ विवेक में हो नहीं, कल घोड़ा लाया सो डांटा, आज नमक, कल कह रहे थे नमक आया था सेंधव का, और आज नमक लाया सो डांट रहे, बोले घोड़ा चाहिए। तो अब दोनों अर्थ सही हैं। अब ये विवेक लगाना है कि इस समय पिताजी भोजन कर रहे हैं, तो इस समय सेंधव का अर्थ घोड़ा तो नहीं है, नमक है। जब यात्रा के समय जा रहे हैं और तैयार खड़े हैं, इसका अर्थ नमक की जरूरत नहीं है, घोड़े की जरूरत है। शक्यानुष्ठान का अर्थ होता है विवेक। छोटे से संकेत में दो अर्थ जहां निकल रहे हों, वहां किसी प्रसंग को देखकर एक अर्थ का निर्णय कर लेना, ये शक्यानुष्ठान कहलाता है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चिड़चिड़ाहट, क्रोध, बैर, सनक और तुनक मिजाज, इनमें क्या अंतर है? सब एक सही है। निमित्त को लेकर के ननक अलग अलग भाव बना दिए जाते हैं। तुनक जाना, तुनक में वो क्रोध नहीं करता, तुनकने का अर्थ होता है वो चिढ़ता है, तुनक जाता है। थोड़ा सा कुछ शब्द बोलो, कई लोग उंगली करने पर तुनकते हैं, करना कुछ नहीं, उनको उंगली दिखा दो यूं, रोज तुनकते यूं होते हैं, तो ये कहलाता है तुनकना। क्रोध में, चिड़चिड़ापन में व्यक्ति असहिष्णु हो जाता है, सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति अपना आपा खो देता है। शाब्दिक अर्थों पर यदि हम जाएंगे तो इनके अलग अलग अर्थ हैं। सामान्यतः क्रोध के पर्यायवाची। चलते हैं जिज्ञासा समाधान के लाइव प्रसारण में। जो अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं उनकी तरफ से पूज्य श्री को नमोस्तु, क्षुल्लक श्री को एक क्षामी। और कर्मों को कैसे जीतें, इस श्रृंखला में गुरु जी का शयोपसम इतना उत्कृष्ट है कि बहुत सी बातें सहज ही जीवन में स्वीकार हो रही हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए पहले जिज्ञासा के रूप में श्रीमती मीरा जैन कानपुर से अपना प्रश्न रखेंगी। माइक दे दो उनको, मीरा जी को। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी क्षुल्लक जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या समता भाव भी कर्मों के उदय से आता है, और कर्मों के उदय से आता है तो ये कौन से कर्म के उदय से आता है? कोई कर्म नहीं है समता भाव। क्रोध आने वाला कर्म है, क्रोध कर्म के उदय से आता है। समता भाव हमारे पुरुषार्थ से आता है, विवेक से आता है, तत्व चिंतन से आता है। कर्म के उदय से समता भाव आता तो लोग कर्म बांध देते और समता नहीं। ये अपना खुद का पुरुषार्थ है, क्षयोपशम भाव है, इसको स्वयं प्राप्त करना पड़ता है, कर्म कोई भी नहीं। श्रीमती मैना पहाड़िया इसके बाद तैयार रहेंगी। श्री सरिता जैन, सविता जैन, साधना जैन, सीसामऊ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा महाराज जी, हम लोग सब लोग चौका लगाते हैं और सभी चौके में सभी आदमी प्रवचन सुनने के बाद में सब कपड़े बदले सब चल जाते हैं। आप इतने अच्छे हैं कि आप नियम नहीं देते, लेकिन कम से कम जो चौके में जाते हैं उसको अपने मन से कोई नियम लेना चाहिए। कभी पहले यात्रा जाते थे आदमी लोग तो उपवास करते थे वो दिन याद करके। हम लोग, पहली बात तो है, हम लोगों को भगवान महावीर स्वामी ने दिन भर मौन रहने को नहीं कहा। आहार के समय पहले ही मौन दे दिया, मौन होके जाओ।
क्योंकि वे जानते थे कि यदि तुम्हारा मौन नहीं रहा तो ये तुम्हें खाने भी नहीं देंगे और तुम खाते खाते ठसका आएगा ठसका, क्योंकि ये गलतियों पर गलतियां करेंगे। अब हमें तो मौन कर दिया उन्होंने, मंदिर में जाते का मौन। अब मैं हूं कहां तक करूं बताओ। पहले मैं करता था। और दूसरी बात है कि जब हमारे शास्त्र में लिखा है कि पड़गान जहां हुआ है, यानी साधु वहां क्या मानता है कि इस घर में कोई दुर्गुण नहीं होगा ही नहीं, तभी तो पड़गाने खड़ा हुआ है। और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल रहा है, तो गुरु के सामने क्यों झूठ बोलेगा? क्यों झूठ बोलेगा? दुनिया में झूठ बोलेगा, गुरु के सामने झूठ बोलेगा? मुझे साधु को विश्वास नहीं है। साधु के एक ही विश्वास आप लोगों के ऊपर है कि ये मेरा श्रावक है, ये दुनिया में हर स्थान पर झूठ बोलेगा, लेकिन मेरे सामने झूठ, ये हम लोगों का विश्वास है। और हम इसके पास जो पड़गाने खड़ा हुआ है और ये सब शुद्धि बोल रहा है, तो शुद्धि ही होगा। हम तो इस विश्वास पर लेके हार लेके आ जाते हैं। अब आप लोग झूठ बोल रहे हो तो आप गुरु से विश्वासघात कर रहे हो, और गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा पत्थर तुम्हारे माथे, जो हेलमेट लगाए हो तो बच जाओ, नहीं तो पत्थर घूम करके तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा। आहार की चर्या बहुत खत्म। साधु को मौन दे दिया, विश्वास के साथ जाओ। वो क्या बोल रहा है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, बस विश्वास करो, ले लो, मेरा निपट गया काम। अब यदि आपने विश्वासघात किया, मन भी शुद्ध नहीं है, वचन भी शुद्ध नहीं है, काया भी शुद्ध नहीं है, आहार भी शुद्ध नहीं है, फिर भी आप गड़बड़ कर रहे हो, तो वो मामला आपका है। एक बात। दूसरी बात, हम इतना अच्छा परिवार मान के जा रहे, हम क्या पूछें आज बताओ? वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग करते पाए जाते हैं। लोग बाद में कहते हैं, जैसे अभी कहा ना, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, महाराज जी आपके यहाँ जो आहार हुआ ना, वो शराब पीता है, उसे घर में लोग पीते। और कई बार तो ऐसा होता है देने वाला भी। हाँ, अभी हुआ था आगरा के अंदर छिपी टोला में, एक व्यक्ति, महाराज जी आपका जिसके आहार हुआ, और मैं घबरा गया। अरे मैंने कहा भाई बुला उसको, तो मैंने कहा भाई या तो तू प्रायश्चित कर ले या मैं कर लूं। उसने छोड़ दिया बाद में, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। अब मैं क्या सोचूं कि जो जैन है, जैन होकर शराब, आकाश के तारे जमीन पे आ जाएं, लेकिन जैनी कभी शराब नहीं पी सकता, गुटखा नहीं खा सकता, गलत कार्य, गलत खान पान नहीं कर सकता। ये विश्वास है शास्त्रों का और हमारा साधुओं का। अब आप लोग कैसे हैं, आप लोग जाने। हमें तो कहीं शास्त्र में नहीं लिखा गया, हमें तो यही लिखा गया, वो पड़गाने खड़ा हुआ है, शुद्धि बोल रहा है, और देख लिया कि शुद्ध श्रावक घर अच्छा है, कहीं कोई गलत चित्र नहीं लगे, गलत खान पान चर्चा नहीं है, बस ले आता हूँ। आप लोग अब बताओ कैसे करें, बताओ सर। आहार को गया हूँ, वहां पूछो, मौन तो वैसे दे दिया, पूछो। शराब के समय शराब का नाम आना ही घृणा है। अब शराब के समय मांस का नाम आना भी खतरनाक है। मैं पूछूं शराब के मुंह से, अंडा तो नहीं खाता, अब पूछूं क्या पूछूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे पूछूं? और पूछता हूं तो ऐसा, अब पहले मैं कराता था, कराता था, रात्रि भोजन त्याग कर पूछ लेता था। अब मैंने कहा ऐसे करना पड़ता था। अब एक तो अंजलि ली, अब ऐसे कैसे करूँ बता? अब कैसे पूछूं? तो यूं करके कहना
और कहता है नहीं महाराज जी नहीं छोड़ पाऊंगा। देखो मैं कहता हूँ भाई छोड़ दे। अब महाराज जी देखो आज नहीं खाऊंगा बस। नहीं मैंने तो महाराज एक हफ्ते नहीं खाऊंगा। ऐसा व्यापार होता है, शर्म लगने लग जाती है। सही। जैसे आपके दुकानों पे होता है ना, 1000 रुपये का कोई कपड़ा आया, तुम 1000 से शुरू हुआ, ग्राहक 100 रुपये से शुरू होता है। फिर जो खींचातानी चलती है वह कहते देख भाई 1000 रुपये का, देखो सेठ जी 100 में देना हो तो ठीक है। बोले ठीक है, तू क्या करेगा 900 में नक्की कर। कहा सेठ जी अब आप भी क्या 200 में देना है क्या। अब 800 पे आते सेठ जी कहते देख तू अपना है इसलिए मैं कह रहा हूं 800 में नक्की कर ले। ग्राहक सेठ जी आज तक मैं किसी दुकान पे नहीं गया इसलिए मैं कह रहा हूं 300 में नक्की कर दो। दोनों की टोन बराबर चल रही है। देख देख मैं सोच रहा हूं तू लगा हुआ ग्राहक है इसलिए 100 रुपये का घाटा है, चल 700 में नक्की कर। वो भी कहता है सेठ जी अब आज तक किसी दुकान पे नहीं गए, वो 100 रुपया मेरे पास और 400 में नक्की करो। और अंत में 500 पर सौदा। अब आप लोग बताओ ये जो 15 मिनट हुआ ये क्या था। क्या सेठ जी को 500 में घाटे में दिया? जल्दी बोलो। नहीं। और उस ग्राहक ने, उसको भी जानता था कि माल तो 500 का है। ये है पाप। मुनाफा कमाना पाप नहीं है। ये जो 8 घंटे 15 मिनट जो तुम्हारे बीच में चला, ग्राहक सोच रहा है मैं कम से कम लूं और मालिक सोच रहा है, बस ये है पाप। एक रेट भाई मेरा है 50 रुपए की चीज है 75 में देता हूं, 25 रुपये मेरा प्रॉफिट है, लेना हो तो लो, नहीं लेना मत जाओ। व्यापार बुरा नहीं है। 25% की प्रॉफिट भी खा रहे हो, खुला करके खाओ ना, ठीक ना। 50 का चीज है 75 में देता हूं, 1 का सवा मिलता है हमारे यहाँ, 25% मेरी प्रॉफिट है, 25 रुपया प्रॉफिट है। 50 की 75 में दे रहा, 12% हो गया, कितना हो गया? 100 के 25 ले लो, कोई भी क्लियर करो। दाना हो तो जाओ, नहीं देना हो। इसी पर ग्राहक सेठ जी इतने में है, देना है दो, नहीं देना नहीं चाहिए ना, हम 1 रुपया बढ़ाएंगे नहीं। एक बार पहली बार में 500 कह दो ना, खत्म बात हो गई। ना एक घटना है ना एक बढ़ना है। तो जो 15 मिनट तक मायाचारी चली, उस समय दोनों का आयु बंद हो जाए तो त्रियंच गति में जावे दोनों। ऐसे चौके में होने लगा। हम कहते भाई तू रात की भोजन त्याग। बोले मेरा आजीवन तो नहीं, आज का। फिर मैं और खींचा, महाराज 1 हफ्ते का, महाराज 1 महीने का। अंत में साल भर में सौदा पट जाता है, हम हार ले लेते हैं, वो हार ले लेता है। अब क्या कर रहे होते थे? मैंने कहा तुम जाओ भाड़ में, हमें तो आगम में जो कहा है कि इसने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, हार जल भूल दिया। अरे ऐसे कर रहे हो जैसे मैं कोई कमाई करने गया हूं, ऐसे गिड़गिड़ाते हो। फिर उसमें बेटे की भाई माँ और आ जाएगी, महाराज जी बच्चा पढ़ता है अब ज्यादा मत खींचो। अब उसको माँ और आ गई लो बीच में। ये तो नहीं कि बेटा महाराज जी के बहुत होता है। और हूँ वहाँ करना, और बाहर देखने वाले कितने खड़े हैं, उसमें अजैन भी खड़े हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि यहाँ भी लेन देन चल रहा है, यहाँ भी ये चल रहा है। ये एक तो तुम्हारे घर की इज्जत धूल में मिलेगी कि हमने क्या पूछा, तो सबको क्या पता चला कि घर कैसा है। और सब क्या कहेंगे, महाराज जी पहले क्यों नहीं जाना, फिर आने के बाद क्यों पूछ रहे हैं। इसलिए नीची नाड़ करो, अपनी ऐसा समिति पालो और अपना ठीक है। महाराज जी इसमें एक प्रश्न है, अगर कोई जानते हैं घर वाले मना करें उसको कि नहीं आपको ये नहीं लेना है, इनको आप हट जाइए, आप नहीं कर दे सकते हैं, तो उसको अंतराय कर्म देगा? देखो निष्पक्ष होना चाहिए, ये बात अलग हो गई। हाँ, निष्पक्ष। अभी शुद्धि अशुद्धि की बात चल रही थी। यदि वो चीज अशुद्ध है
तो मना करने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, यदि कोई देने योग्य नहीं है, शराब पीता है, तो साधु को बता देना चाहिए। गुटखा खाता है, बता देना चाहिए। कोई ऐसे कार्य करता है, ऐसे करने वाले से आहार नहीं लिया जा सकता है, तो जो समाज के पंच होते हैं उनको आज गुरु के पास जाके विनय कर देना चाहिए, फलाना व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति है, वो आहार के योग्य नहीं है, लेकिन वो आहार दे रहा है या देगा, ये बताना कमेटी का काम है। किसी को रोकना, किसी को नहीं रोकना, उसमें तुम्हें पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी को तो दिला दो, किसी को नहीं दिलाओ, तो वो झगड़े टंटे वाली बात होती है। और उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है, व्यवस्था का भाव रहना चाहिए, तो बाधा नहीं है। साधना जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे अनूप जी 205। मेरे आराध्य गुरु, मेरे हृदय में विराजमान श्री विराजमान भक्तों के दुख निवारण मेरे गुरुवर को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। मैं श्रवण संस्कृत संस्थान सांगानेर द्वादशवर्ती पाठ्यक्रम की 6ठम वर्ष की स्वाध्यायी हूँ। गुरुवर, मेरा प्रश्न, मेरी आपसे शंका है। पंच कल्याणक महोत्सव में मनुष्य जात में रहते हुए पात्र बनना बहुत ही पुण्य का काम है, परंतु सीसामऊ कानपुर का ऐतिहासिक पंच कल्याणक, जो कि यहाँ के निवासियों के अगाढ़ पुण्य का कारण है, आपके सानिध्य में होने जा रहा है। जैसा कि आपके मुखारविंद से, आपके सानिध्य में, आप मुखारविंद से तथा अन्य बाहर आने वाले भक्तों के मुख से सुना है। अतः पंच कल्याणक में पात्र बनने वालों को क्या अतिरिक्त विशेष पुण्य की प्राप्त होगी? पात्र बनने वालों को तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती ही है। विशेष क्या, महान विशेष है। जो भगवान के पात्र बन गए हैं उनको तो जब तक ये मंदिर रहेगा, जितने लोग इसमें पूजा पाठ करेंगे, जो इस मंदिर की प्रतिष्ठा में पात्र बने थे, उनका शेयर, उनका कमीशन, उसका 6ठा भाग उनके खाते समय मिलता ही रहेगा। मंदिर निर्माता, सूर्य मंत्र प्रदाता, मूर्ति विराजमान करता और प्रतिष्ठा पाठ में जितने लोगों ने इंद्र बने हैं, जितने लोग इंद्र बने हैं और जिस प्रकार के इंद्र बने, अब ये कंपनी ऐसी है, जिस कंपनी का शेयर तुमने ले लिया, जब तक ये मंदिर जीवित रहेगा, चाहे तुम कहीं स्वर्ग चले जाओ, चाहे जीवित रहो या नहीं रहो, आपको पुण्य का खाता उस समय कर्म इसी समय तुम्हारे बैंक में एफडी कर देगा कि इस मंदिर कब तक जीवित रहेगा। कर्म सब व्यवस्था जानता है, सब रहता है, पूरी व्यवस्था। जितने पास 100 धर्म माता पिता जिस पंच मंदिर के बने हैं, वो मंदिर में जब तक ये मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक, मुनिराज आके दर्शन करेंगे, भगवान का अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, जाप, जो कुछ भी प्रॉफिट होगा उस मंदिर में, लोग आकर के अपने कर्मों को शांत करेंगे, पापों को शांत करेंगे। कोई उनको देख करके बहुत निर्मल भाव, वो सारा पूरी मंदिर के बनने तक उसका पुण्य का 6ठा भाग उन पात्रों को लगेगा जो पात्र पंच कल्याणक में इंद्राणी बन करके बैठे थे। ये लाभ है। ऐसे नहीं है लोग कह रहे हैं कि देखो तुम तो इंद्र बने, करोड़ों रुपया लग गया तुम्हारा, हम तो कुछ भी नहीं बने, फिर भी मंदिर में ठाठ से पूजा कर रहे हैं। अपन को तो बना बनाया मंदिर मिल गया। नहीं बेटा, चिंता मत करो, उसने जितने का शेयर लिया है उतना कमीशन उसी हिसाब से जाता है। किसी ने एक शेयर लिया 100 रुपये का, किसी ने 10,000 का दिया, किसी ने लाख रुपए का दिया, तो सबको एक से कमीशन आएगा कि अलग अलग? आप लोग बोलो ना, कौन सा पात्र बना है, क्या दान देके बना है, उसी के अनुसार आपको शेयर मिलने वाला है। ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी कंपनी है, राजतंत्र भी इसमें आता, प्रजातंत्र भी इसमें आता, सब कुछ आता। और जितने अच्छे लोग होते हैं वो पात्र बनते।
और अच्छे लोग जो पात्र बनते हैं उन्हीं से मंदिर की मूर्ति में अतिशय आता है, चमत्कार आता है, उस मंदिर की पवित्र वर्णाएं आती हैं। इसलिए अच्छे लोगों को पात्र बनना चाहिए और मंदिरों में अच्छे लोग आना। राजनीति में और धर्म में दोनों में जितने अच्छे लोग भागीदार बनेंगे उतना ही सुधार होगा। आज ये बात आ गई, आज बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश में एक जैनी के लिए हमारे चातुर्मास के अध्यक्ष प्रदीप जी और लोकोदय के अध्यक्ष उनके भाई नवीन जी को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। राज्यसभा में जैनियों का बहुत कम प्रतिनिधित्व होता है, कोई हो तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन आज बहुत अच्छा समाचार मिला कि नवीन जी को उत्तर प्रदेश सरकार राज्यसभा नवीन जैन जो पीएनसी वाले, बहुत अच्छा है। हालांकि अभी उनके ऑफिस में जब गए थे तब मैंने यही कहा था, ये राजनीति में है तो इसको राजनीति में ही जाने दो। ज्यादा बच्चे होने में यही फायदा था, ज्यादा बच्चे, एक को राजनीति में भेज दो, एक को धर्म नीति में भेज दो, धर्म के कार्यों में, समाज के कार्यों में, एक को घर के कार्य निपटाने में और एक के लिए व्यापार में, सबके अलग अलग जितने सब थे सब समझ लेते थे। अब आज क्या करें, एक ठोले राजनीति में गया तो घर जाए, घर बैठे तो सब जाए। बहुत अच्छा है। एक जैन जितना राजनीति में जाएगा, मैं जैन जाति की अपेक्षा नहीं कह रहा हूं, जैनी जितने ज्यादा राजनीति में जाएंगे देश उतना ही स्वच्छ, पवित्र और बुद्धिशाली और मजबूत होगा। संस्कार विहीन जो देश हो रहा है, जैनियों का जितनी संख्या बढ़ेगी देश के संस्कार बढ़ेंगे। कितना भी गिरा हुआ जैनी क्यों ना हो, वह व्यक्ति बहुत अपने आप में कोई ना कोई एक गुण होता है। जो पहले के राजा लोग आप देखना, जितने पुराने शहर हैं सबके जैनी लोग, राजा लोग महल के पास रखते थे जैनियों को और नगर के बीच में रखते थे जैनियों के। जितने देख लो अभी सब जगह जैनियों को राजा खुद बसाता था नगर के बीच में और महल के पास में, क्योंकि वो जानता था जैनी जितना पास रहेगा उतनी सुरक्षित है। क्योंकि जैनी भली कुछ भी करे लेकिन प्राण नहीं ले सकता। इसलिए जैनियों की संख्या सभी जो से मेरा कहना है, सभी जातियों से मेरा कहना है, राष्ट्रभक्तों से मेरा कहना है, जैनियों की संख्या राजनीति में बढ़ाओ, देश की भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी और संस्कारवान रहेगी। नवीन जी को आशीर्वाद, जो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। राजनीति तो वो जाने, अपन तो नीति जानते हैं। आशीर्वाद। अनूप जी इसके बाद तैयार हैं अमोलक चंद गोधा, देशनोदय तीर्थ चंबलेश्वर से। हेलो। पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुवर, आज बहुत हर्ष के साथ आपको बता रहे हैं कि आज जिस जगह आप विराजमान हैं और आपके मंगल आशीर्वाद के साथ जिस इस मंदिर का पंच कल्याणक हुआ था, आज इस शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा की ढलाई की 15वीं वर्षगांठ है। 15 साल पहले आज के दिन ही ये प्रतिमा ढलाई हुई थी और उसके बाद आपके सानिध्य में 2011 में इसका पंच कल्याणक हुआ। दिनों दिन ये प्रगति के पथ पर चल रहा है और लोगों का बहुत यहाँ पर कल्याण हो रहा है। पूज्य गुरुदेव, अभी 2 दिन पहले मंदिर में हमने देखा था, आप भगवान की प्रतिमा को बहुत निकट से छू कर कुछ समझ रहे थे। ऐसा क्या गुरुवर मिला जो हम लोगों को भी बताएं और हम लोग भी इसका प्रयास करें? देखो, मूर्ति का एक एनर्जी लेवल होता है। नवीन मूर्तियों में प्राय अभी 10 से 25 हजार तक एनर्जी लेवल देखा गया नवीन मूर्तियों का।
और इसका जो लेवल मैंने देखा, इसकी एनर्जी 40,000 है। वो पहले दिन ही हमें देख करके, जब छुआ नहीं था, उसकी कई मूर्तियों की छाया में ही खड़े होकर के उसका होरा और आभा मंडल प्रभावित कर देता है। उसका होरा होता है, आभा मंडल होता है, कितनी दूरी तक होता है, उतनी दूरी से आजकल तो विज्ञान नापने लगा कि इसका होरा कितना है, कितनी दूर तक जाता है। तो इसका होरा होता है। पहले ही खड़े होके फिर उस दिन देखा तो अभी जो मूर्तियों की, नवीन मूर्तियों का 100 साल जितनी प्राचीन होती जाती है उतना ही इसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए हालांकि अभी मंदिरों में प्राचीन मूर्तियों का बहुत बहुत बड़ा लेवल है। जैसे ज्ञानोदय में बैठे हुए मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मूर्ति का 4 लाख एनर्जी लेवल है, क्योंकि वो इतनी प्राचीन है कि उसकी प्राचीनता का भी ज्ञान करना, और वो जमीन में से निकली है, भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियों का वैसे ही एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मूर्ति धीरे धीरे जैसे जैसे इसका समय बीतता जाएगा इसकी एनर्जी और बढ़ती जाएगी, ऐसा मानना चाहिए। अमोलक चंद जी गोधा, इसके बाद तैयार रहेंगे विप्रा जैन कानपुर। लगभग 1000 वर्ष प्राचीन राजस्थान का एकमात्र तीर्थ भीलवाड़ा जिले में स्थित चामुंडेश्वर पारसनाथ तीर्थ, जिसको मेरे आराध्य गुरुवर ने एक नई पहचान दी देशनोदय के नाम से, और वो पूरे विश्व में विख्यात हो गया। ऐसे मेरे परम श्रद्धेय आराध्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है आज के प्रवचन से, आपने फरमाया था कि पुण्य के दिनों में पाप को और सुख के दिनों में दुख की अनुभूति होना चाहिए। ये श्रावक के लिए कैसे अनुभूति करे, इसके लिए श्रावक के लिए ही तो सांसारिक सुख की बात कही थी, पारमार्थिक सुनी। इंद्रिय जो सुख होते हैं, इन सुखों में दुख की अनुभूति करे, क्योंकि इंद्रिय सुख जितना भोगेगा बंद तो पाप का ही हो जाए। ये अनुभूति है। भले वो कुछ भी कर रहा है, सुख हो रहा है, लेकिन अनुबंध तो पाप का ही हो रहा है। मिट्टी खाता है बच्चा, उसको बहुत सुख मिलता है, लेकिन बंद क्या हो रहा है? पाप का। तो बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसको ये अनुभव में नहीं आ रहा है कि मुझसे इसको नुकसान है, वो तो मजा ले रहा है, आनंद आ रहा है। मुमुक्षु को कहा गया कि यदि कुछित कजारे तुम्हें मिट्टी खाना पड़े या कोई खिलावे, कर्म खिलावे, परिस्थिति खिलावे, तुम्हें मजबूरी में खाना पड़े, आदत के बसीभूत होकर खाना पड़े मिट्टी को, तो मिट्टी खाते समय बालक तो आनंद मना रहा है, तुम खाते समय दुख की अनुभूति करो कि मैं गलत चीज खा रहा हूं, ये खाना नहीं चाहिए। ये है दुख की अनुभूति। कल के प्रवचन को हमने आगे बढ़ाया था कि सम्यक दृष्टि पुण्य के फल को भोगता है, लेकिन उससे सुख की अनुभूति नहीं, दुख की अनुभूति जान करता है। वो जानता है इस पाप बीजे। ये खोज पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने 2000 वर्ष पहले की थी। इसलिए उन्होंने कहा, कर्म परवशे शांति दुख निरंतर तो दये, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। ये जितने इंद्रियों के सुख हैं ये पाप के बीज हैं। दुख मेववा, दुख के कारण नहीं है, दुख ही है। ऐसा सम्यक दृष्टि के अनुभव में आता है, सम्यक दृष्टि के अनुभव में आता है। सारी 6 खंड की समता परमपदा है, सारा वैभव है,
सम्यक दृष्टि अनुभव क्या करता है। कितनी बड़ी बात कही। देखो एक छोटे में समझ जाना। चक्रवर्ती इंद्र चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। अब देखना संपदा कितनी है चक्रवर्ती के बराबर, भोग विलासता कितनी है इंद्र शरी के, लेकिन उसको अनुभव क्या हो रहा है, काक बीट, कौआ के बीट के समान उसको अनुभव हो रहा है। अपनी सारी विभूति देख करके सारी विभूति देख रहा है, लेकिन उसके अनुभव में क्या आ रहा है, काक बीट समगिनत है, कौए के मैल के समान है यह। अब ये कितना कठिन है। घर को जेल खाना में अनुभूति में आ रहा है घर, लेकिन अनुभव में क्या आ रहा है, ये जेल है। तत्व दृष्टि में, क्रिया में नहीं ला रहा हूं। क्रिया में व्यवहार में घर ही कहेगा, लेकिन जब वो ध्यान में बैठेगा, सामायिक में बैठेगा, तो कहा नहीं यही घर नहीं है, यह हमारे लिए जेल है जो हमारे अपराध का संकेत है। तो सम्यक दृष्टि की अनुभूति ऐसी ही होती है, उसकी बात है। विप्रा जैन, ये अंतिम प्रश्न, इसके बाद में जिज्ञासा मामा। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी ये मेरा प्रश्न जयपुर से मेरे मामा जी का है। उनके झोटवाड़ा समाज में जो मंदिर है, तो सुबह 5 बजे प्रथम अभिषेक होता है और उसके बाद से लेकर के 11 बजे तक जो भी श्रावक आते हैं मूर्ति विराजमान करते हैं, और वो जो एक मंत्र है जिस पे कलश करते हैं वो मंत्र बोला, परिमार्जन किया, फिर विराजमान कर देते हैं। ऐसा 11 बजे तक चलता रहता है। तो कई बार सुना है कि बहुत दोष लगता है महाराज जी, लेकिन वो इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कह चुका हूँ, मानना नहीं मानना उनका काम है। कमेटियाँ व्यवस्थित पूर्वक समाज जब आवे, समाज के कार्यों में तभी सुधार कर सकते हैं जब सारी समाज सुधरना चाहे। सुधरना चाहे तो मार गए, और सुधरना नहीं चाहे तो बोलने से कोई फायदा नहीं है। कायदा से एक बार ही अभिषेक होना चाहिए। बार बार अभिषेक होना धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार किसी की अपेक्षा से ठीक नहीं है। इसको हम बहुत बार समझा चुके हैं। अब समाज सब निर्णय बैठ कर करे कि महाराज जी हमें जो कहें वो करूँगा, तो फिर मैं बता दूंगा, स्पष्ट और विधि बता दूंगा। और जहाँ हो रहे हैं और कहीं नहीं तुम्हें सीखने को मिले तो कानपुर के आनंदपुरी आके मंदिर में सीख लो क्या हो रहा है। आज 13 साल के बाद भी देखा, ज्यों की त्यों यथावत विधि चल रही है, कुछ भी नहीं, और ठाठ से चल रही है, मजे से चल रही है। सब लोग अनुशासनबद्ध होकर के भगवान का अभिषेक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ भी समाज है, फिर भी एक टाइम में, एक समय में अभिषेक हो रहा है। सब समाज एक साथ आ जाती है, एक साथ चली जाती है। बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं, जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। आरती के लिए अपनी मर्यादा सीमा के अंदर में रह करके वहीं से आरती करेंगे। सम्मान के लिए नाम तो बताओगे ना, नाम तो बोलोगे तब बताऊंगा सम्मान। आप लोग वहीं रहिए, पीछे अनिल जी पीछे रहिए। कमल टेस्टर चमलेश्वर कमेटी के लोग आए हैं यहाँ पर, वे आगे आरती में सर्थ आरती वो करेंगे। उनको दे दो भैया। अजय जी, चमलेश्वर कमेटी से लोग आए हुए हैं, उनको पहले आरती थाल दे दीजिए। जितने बाहर से लोग आए हैं उनको सबसे पहले दे दीजिए, और महिला वर्ग में भी यहाँ पर वहां से कोई आए उनको दे दीजिए। और आप लोग अपनी मर्यादा सीमा के अंदर रहिएगा। यहाँ बताइए आगे आइएगा, ठीक है ना। सवाई माधोपुर और जो जहाँ से टीकमगढ़, जहाँ से लोग आए सबसे आगे आ जाएं। चबलेश्वर पारसनाथ से जो आए हैं वे लोग सबसे पहले आएंगे। हाँ भैया, आरती प्रारंभ करें।